हर चुनौती स्वीकार है जब तक देह में सांस है। हारना तो मौत से है, जिंदगी है तो आस है। मुश्किलें, परेशानियां, कठिनाइयां, चिंताएं और संघर्ष इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, बट हाउ टू डील विद इट इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह भगवान की नियमित रूप से पूजा किया करता था, लेकिन फिर भी बार बार उसके खेतों में फसल सही से नहीं उग पाती थी। कभी कभी तेज तूफान, बारिश और ओले गिर जाते थे। इन सब से परेशान होकर एक बार मंदिर में जाकर उसने भगवान से कहा कि मैं आपकी नियमित रूप से पूजा करता हूं, जल चढ़ाता हूं, लेकिन फिर भी मेरी गेहूं की फसल खराब हो जाती है। वह भगवान से इतना गुस्सा था कि उसने भगवान से कहा, भगवान, ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि आपको किसानी की ज्यादा समझ नहीं है। आपसे प्रार्थना है कि मुझे 12 महीने दे दीजिए, जिस प्रकार मैं चाहूं उस प्रकार का मौसम ही रहे। उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं कितना मेहनती हूं, भंडार के भंडार भर दूंगा। प्रभु ने कहा, जाओ वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। अब जैसे तुम कहोगे वैसा ही मौसम रहेगा। तुम्हारे कहने से बारिश, तूफान, ओले सारे मौसम होंगे। किसान ने बड़े ही उत्साह से अपनी गेहूं की फसल बोई। जब धूप की इच्छा हुई तब धूप आ गई। जब पानी को कह देते थे तब पानी आ जाता था। बहुत तेज धूप, बारिश, ओले, बाढ़ को तो उसने बुलाया ही नहीं। धीरे धीरे समय बीतता गया और गेहूं की बालियां बढ़ने लगी, और इसके साथ साथ किसान की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज तक उसकी इतनी बड़ी फसल नहीं हुई थी। इतनी लंबी लंबी बालियां आज तक उसने कभी अपने जीवन में देखी नहीं थी। किसान मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था और प्रभु को याद करके कह रहा था, देखा प्रभु, किस प्रकार खेती करी जाती है। बेकार में ही हम सभी खेती किसानी करने वाले लोगों को दुखी करते हो। आखिरकार वह क्षण भी आ गया जब वह अपने खेत में अपनी लहलहाती हुई गेहूं की फसल को काटने एक दो आदमियों को लेकर पहुंच गया। जैसे ही उसने दराती से गेहूं को काटा, एकदम से हक्का बक्का रह गया। उसका दिल बैठ गया, क्योंकि उन गेहूं की बालियों के अंदर अनाज का एक भी दाना नहीं था। सारी की सारी बालियां अंदर से खोखली थी। वह बहुत परेशान हुआ, दुखी हुआ और रोते रोते उसने प्रभु से कहा, हे भगवान, यह सब कुछ क्या हुआ? तब भगवान ने कहा, ये तो होना ही था। तुमने गेहूं के पौधे को मेहनत करने का जरा भी मौका नहीं दिया। ना भरी तेज दोपहर में उसको पकने दिया, ना तूफान का उसको तुमने सामना करने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का सामना नहीं करने दिया। इसलिए सब गेहूं के पौधे और इनकी बालियों के अंदर एक भी अनाज का दाना नहीं हुआ। जब तूफान आंधी आती है, जोरदार बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा हो जाता है।
वह अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, संघर्षशील बनाता है। तुमने देखा नहीं, सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना, हथौड़ी से पिटना जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। चुनौतियां कामयाबी का दूसरा नाम है। क्या तुम नहीं जानते कि जब सोने का आभूषण बनाया जाता है तो सोने को आग से तपाया जाता है, हथौड़ियों से पीटा जाता है, ना जाने कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है सोने को आभूषण में बदलने के लिए, और फिर उसका मोल अनमोल हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारी यह जिंदगी होती है। जब जिंदगी में संघर्ष नहीं होता, चुनौती नहीं होती, तब व्यक्ति जीवन में अंदर से खाली हो जाता है। जीवन में आने वाली चुनौतियां, जिम्मेदारी हमें और ज्यादा मजबूत बनाती हैं। यही यह अवसर होता है जो व्यक्ति के अंदर की आग को बाहर निकालता है, उससे कोई महान कार्य करवाते हैं। इसलिए जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो चुनौतियों को आगे बढ़कर स्वीकार करना पड़ेगा। उसके बाद ही तुम अपने माँ बाप, भाई बहन, पत्नी एवं बच्चों का जीवन स्तर सुधार सकते हो और अपना योगदान संसार को दे सकते हो। इसलिए अगर लाइफ में प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियां एवं संघर्ष को स्वीकार कर आगे बढ़ना होगा। अपने जीवन के अंदर संघर्ष करना ही होगा। यह कहानियां आपके जीवन को आनंदित, उत्साहित और संघर्षशील बनाती हैं और आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक सोच पैदा करती हैं। जन कल्याण हेतु आप इस मिशन का हिस्सा बने और इसे आगे बढ़ाएं, जिससे आप भी लोगों के जीवन में बदलाव का कारण बन सकें। धन्यवाद।